भी हमने प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। 14 तारीख को एक प्रो पीपुल गवर्नमेंट बिहार को मिलेगा। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी। एक तरफ हम सकारात्मक बातें करते हैं और प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, कट्टा सटा देगा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक वैकल्पिक नेतृत्व ढूंढ रहा है। जो अत्यंत पिछड़ा का बेटा से अच्छा नेता कौन हो सकता है? वो पार्टी के उम्मीदवार हैं हमारे गठबंधन के, तो उनके बीच फ्रेंडली फाइट होगा। हमारा प्लान क्या है? हमारा प्लान मजबूती से महागठबंधन की सरकार बनानी है। सरकार को हम अपनी घोषणा पत्र के मुताबिक चलाएंगे। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। बिहार राजनीति की सबसे उपजाऊ भूमि है और यहाँ के खेतों में राजनीति की फसल हमेशा लहलहाती रहती है। ऐसे में देख लीजिए कि बिहार में द्वितीय चरण का चुनाव प्रचार भी अब खत्म हो गया है, लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होने के आखिरी दिन विकासशील इंसान पार्टी, जिसके सुप्रीमो हैं सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं मुकेश सहनी, उनको एक झटका दिया उनके ही सहयोगी तेजस्वी यादव ने। अब तेजस्वी यादव को तो वे सीएम बनाने के लिए कमर कसे हुए हैं, हर मंच से कहते हैं और कहते हैं कि अति पिछड़ा का बेटा जो है वो डिप्टी सीएम बनेगा, पिछड़ा का बेटा वो सीएम बनेगा। लेकिन चैनपुर विधानसभा में क्या कुछ हुआ, इस पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपके पार्टी की ही सर्जरी हो गई चैनपुर में? नहीं, मेरी पार्टी की कोई सर्जरी नहीं हुई और चैनपुर संभवतः वो चैनपुर विधानसभा क्षेत्र नहीं था, किसी और विधानसभा क्षेत्र की बात करते होंगे आप, तो करते होंगे। ऐसे कोई वाकया चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ है। और सर्जरी का जो मामला कहते हैं, देखिए हमारे नेता मुकेश सहनी जी, आदरणीय सन ऑफ मल्लाह जी, जो निषाद समाज के एक छत्र नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, जिनके पास निषाद समाज के वोट ट्रांसफरिंग कैपेसिटी है। निषाद समाज जाति आधारित गणना के अनुसार अपने 22 उपजातियों सहित 9.65% है और अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिससे 37% है, उसकी भी रहनुमाई अत्यंत पिछड़ा का बेटा सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी करते हैं। क्योंकि उस अत्यंत पिछड़ा वर्ग की रहनुमाई नीतीश कुमार करते थे, मगर वो वृद्ध हो चले हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक वैकल्पिक नेतृत्व ढूंढ रहा है। जो अत्यंत पिछड़ा का बेटा से अच्छा नेता कौन हो सकता है? अच्छा, आप नेता की बात करते हैं, लेकिन नेता के लिए राजनीति और उसका अखाड़ा भी तो सीखना होता है, समझना होता है। अब देखिए, क्या आप लोगों की रणनीति है? हम आपकी रणनीति पर ही सवाल कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि चैनपुर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जिस प्रकार से चैनपुर से आपके पार्टी की ओर से तो प्रदेश अध्यक्ष जो है बाल गोविंद बिंद वो प्रत्याशी थे, उसके बाद आरजेडी ने भी बृजकिशोर बिंद को वहां से प्रत्याशी बनाया हुआ था। बहुआ विधानसभा में तेजस्वी यादव उनको बुला करके बृजकिशोर बिंद को जीत का माला पहना देते हैं। ये कैसा महागठबंधन है फिर भाई? देखिए, महागठबंधन इंटैक्ट है और एक बड़े कॉज के लिए, जबकि जन विरोधी सरकार है। जन विरोधी सरकार कहने का मतलब, देखिए, जब नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री थे तो अपने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नौकर, तेजस्वी यादव जी, सॉरी तेजस्वी यादव जी जब उप मुख्यमंत्री थे तो अपने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां दी, जिससे कि उनका नाम नौकरी कुमार के नाम से वो जाने जाते हैं। और जब वही युवा जब जाई नौकरी मांगने के लिए नीतीश सरकार के पास गई तो उनको लाठियां चटकाई गई। तो युवाओं ने कहा कि अगर लाठी पड़ेगा यूथ पर तो हम जवाब देंगे बूथ पर। तो ऐसे जन विरोधी सरकार के खिलाफ जब गोलबंद हुए और महागठबंधन बना जी, तो ये अच्छा होता कि तारतम्य होता और सभी 243 सीटों पर हम एक सर्वमान्य कैंडिडेट देते, मगर किसी कारण से ऐसा न हो सका और कुछ जगहों पर फ्रेंडली फाइट है। इस बात का दर्द तो देखिए, वो आरजेडी सीपीआई में भी है, सीपीआई कांग्रेस में भी है और एक जगह हमारा भी है। मतलब दर्द आपको लगता है महागठबंधन के जितने घटक दल हैं सबके बीच में कुछ ना कुछ है? नहीं, दर्द का कहाँ है? देखिए, जब एक कॉमन कॉज के लिए आ गए और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा हो गई कि पिछड़ा का बेटा तेजस्वी यादव
मुख्यमंत्री बनेंगे और आदरणीय मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये दर्ज किया, एक कॉमन गोल है। चुनाव देखिए, इस यहाँ लोकतंत्र में इस तरह की सिलेक्शन की जो व्यवस्था बनाई गया है, उसमें जनता सीधे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं चुन सकती है, जनता विधायक को चुन सकती है। और जब आपके महागठबंधन के ही जब कॉमन विधायक उतरने, जो प्रत्याशी उतरने लगेंगे, महागठबंधन के दो दो घटक दल से प्रत्याशी उतरने लगेंगे, और जो बात आप चैनपुर के लिए, आप, मुझे याद है डॉक्टर साहब, आप ही हैं जो गौरा बराम में जब घटना हुई थी, जब राजनीतिक घटना हुई थी, उस समय भी आप यही कह रहे थे कि बड़े कॉज के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, हर बार कुर्बानी आप लोग ही दीजिएगा क्या? नहीं, कुर्बानी देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद जी मजबूती से डटे हैं। हाँ, अगर एक ही कैंडिडेट होता तो अच्छा होता, लेकिन अपरिहार्य कारणों से मतैक एक होते हुए भी कुछ क्षेत्रों में फ्रेंडली फाइट की नौबत है। आरजेडी, सीपीआई, कांग्रेस और वीआईपी में भी। तो उन्हीं एक सीट की आप चर्चा कर रहे हैं, तो एक सीट जो है चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आप इस बात को स्मरण रहे, भले जनता विधायक चुनती है, विधायक मुख्यमंत्री चुनते हैं, लेकिन ये तो स्पष्ट है ना, जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी जी होंगे। तो वो तो उस चर्चा पर तो अब विराम लग जाता है। और इसके साथ ही अभी का कह ले तो ठीक है। देखिए, एक बड़े कॉज के लिए, जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, जन आकांक्षाओं के अनुरूप जनता चाहती है कि हम जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकें, तो हम जन आकांक्षाओं के अनुरूप हम हैं। और प्रथम चरण का जो मतदान हुआ है उसमें प्रचंड बहुमत हमें आ रहा है। द्वितीय चरण का मतदान है, उसमें भी हमें प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। 14 तारीख को एक प्रो पीपल गवर्नमेंट बिहार को मिलेगा, जो कि मात्र कुछ दिनों में ही बिहार एक ऐसा पहला राज्य बनेगा देश में, एक ऐसा अग्रणी राज्य बनेगा देश में, जिसमें कि हर परिवार से एक को सरकारी नौकरी होगा। नहीं, मुझे ये बताइए, ठीक है, ये बात तो है, आपकी महागठबंधन सरकार बनाने की दावा आप लोग, आपकी पार्टी लगातार कर रहे हैं। चैनपुर में क्या कीजिएगा? अब तो तेजस्वी यादव अपने आरजेडी लालटेन छाप वाले प्रत्याशी को जीत का माला पहना दिए, मुकेश सहनी तो प्रदेश अध्यक्ष जो वीआईपी के हैं बाल गोविंद भी, उनको पहना क्या है, क्या कीजिएगा? वहां पर आरजेडी के खिलाफ में आप लोग वोट मांगिएगा लोगों से? हम अपने लिए वोट तो मांग ही रहे हैं, अपने लिए वोट मांग रहे हैं, और जनता का जो फैसला होगा वो शिरोधार्य होगा। आरजेडी का आप विरोध कीजिएगा चैनपुर? नहीं, हम अपना बात कर रहे हैं। आप अपने प्रत्याशी के लिए आरजेडी का विरोध भी नहीं कीजिएगा? एक शब्द है फ्रेंडली फाइट जी, ये शब्द बहुत चीज दर्शाता है कि हम एक होना सब जगह किए, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतैक नहीं हो सका किसी कारण से, दो पार्टी के उम्मीदवार हैं हमारे गठबंधन के, तो उनके बीच फ्रेंडली फाइट होगा। तो मतलब नेक्स्ट प्लान क्या है मुकेश सहनी का? हमारा प्लान क्या है? हमारा प्लान मजबूती से महागठबंधन की सरकार बनानी है, मुख्यमंत्री बनाना है, उप मुख्यमंत्री बनाना है। सरकार को हम अपनी घोषणा पत्र के मुताबिक चलाएंगे, महिला युवा सबका ध्यान रखेंगे। और आप देखें क्या क्या कंट्रास्ट है, अगर लोग देखिए, तुलना करें आप, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, जनता कंपेयर एंड कंट्रास्ट करती है। एक तरफ वृद्ध, बीमार, अशक्त नेतृत्व, दूसरी तरफ युवा द्वय की नेतृत्व, जिसमें कि युवा सोच, युवा ऊर्जा और इसकी है। दूसरी तरफ देख लें, हमारा नेतृत्व सकारात्मक बात करता है, जैसे कि हम हर घर में एक नौकरी देंगे, जीविका दीदियों को परमानेंट करेंगे, हम बिजली देंगे, हम फैक्ट्री लगाएंगे, हम जॉब देंगे, पलायन रोकेंगे। जो महागठबंधन की घोषणाएं हैं, आप उसे तो हमने देखिए, एक तरफ हम सकारात्मक बातें करते हैं और प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, कट्टा सटा देगा, उठा देगा। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक वादे ये जनता देख रही है, तो जनता कंपेयर एंड कंट्रास्ट करती है। नेतृत्व कैसा है, उसकी भाषा कैसी है, उसकी बोलचाल कैसी है, उसके महत्व क्या। हमने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी बातों को मीडिया को फेस करते बताया, वो अपने 26 सेकंड में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैनिफेस्टो को समाप्त कर दिया। चलिए, देखिए, चैनपुर में जो घटना हुई, राजनीतिक घटना कह लीजिए उसे, राजनीतिक घटना जो हुई, इसके बाद वीआईपी पार्टी के अभी हमारे साथ बातचीत के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद थे। उन्होंने सीधे तौर पर डॉक्टर सुनील सिंह कह रहे हैं कि वहां जो कुछ भी हुआ वह राजनीतिक परिस्थिति है, महागठबंधन में आपसी समन्वय है, सब कुछ ठीक है। और ये कह रहे हैं कि 14 तारीख को मजबूती से सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे, और जनता से जो घोषणा पत्र के माध्यम से
जो वादे किए गए हैं उस वादे को पूरा किया जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि राजनीति में कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है जब कुछ त्याग करना पड़ता है ना, तो त्याग की राजनीति कर रहे हैं आप लोग। देखिए, जब कोई भी आप घर ले हो, चाहे जी। घर लें, परिवार लें, समाज लें, तो जब लोग होते हैं तो पूरे समाज को एक रखने के लिए, परिवार को एक रखने के लिए त्याग सबको करना कुछ पड़ता त्याग है। करना होता त्याग है, तो कोई करना तो त्याग करेगा। देखिए, त्याग करने की राजनीति कर रहे हैं। जुड़े रहिए आप लाइव सीरीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र साझा करेंगे। आप खबरों का सिलसिला लाइव सीरीज पर लगातार जारी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए।